हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू फॉर ड्रीम्स। मैं सुखदेव दीक्षित। शुरू करते हैं आज की इस बुक समरी को। आज की बुक रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है। ये बुक क्लास 8 में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने इसको सुनना शुरू किया है तो ये एक बड़ा सिम्टम है कि आप भी कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं। ये पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बुक है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक आपको पहले बता चुका हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। वो कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में बताया है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क लेकर आते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमाएंगे। परंतु हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी नौकरी भी करते हैं, परंतु आर्थिक रूप से वो परेशान ही रहते हैं। इसका क्या कारण है, इसी चीज़ को आज हम समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो न तो अच्छे पढ़े हैं, न ही किसी के अंडर में उन्होंने जॉब की है, फिर भी वो अमीर लोगों की गिनती में आते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हमारे इस देश के धीरू भाई अंबानी जी हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई या नौकरी के दम पर जो है वो गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी। चलिए आप सभी को इस फाइनेंस मैनेजमेंट को रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से समझाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, उनमें से एक अमीर हैं और एक गरीब। आप सोचेंगे दो पिता कैसे? दोस्तों, उनके एक जेनेटिक पिता हैं, दूसरे उनके दोस्त के पिता हैं जो कि अमीर हैं। इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से एक एक की मैं शुरुआत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है सोच। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि वह कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की सोच नकारात्मक है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पर खत्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें और सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे वस्तु को हासिल कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए रास्ते कैसे बना सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है और पूछता है कि ये चीज़ मैं कैसे पाऊँ, कैसे हासिल करूँ, तो दिमाग प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक लिखी हुई बहुत अच्छी बुक है द सीक्रेट, तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें कहें और कौन सी बुक पर आप समरी चाहते हैं ये भी बताएं। हम इसके लिए कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द दूसरी बुक की भी समरी लेकर आएंगे। दूसरा पॉइंट है जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लेकर आओ तथा सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के अमीर पिता कहते थे कि जोखिम कैसे मैनेज करना है ये सीखो, पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पर लगाओ। पैसों को काम पर लगाने से मतलब है हमारा एसेट क्रिएट करने से। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग एसेट क्रिएट करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अमीर दिखाने के चक्कर में अपने पैसे को लाइबिलिटीज में खर्च करते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संपत्ति और दायित्व में अंतर पता होना चाहिए। लाइबिलिटीज और एसेट में आपको डिफरेंट क्या है ये पता होना चाहिए। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति हमें पैसे कमा कर देती है, जबकि हमारी जो लाइबिलिटीज है
वो हमसे पैसे खर्च करवाती हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप संपत्ति खरीदें, ऐसी जो आपको पैसे कमा के दे, ज़मीन, बॉन्ड, शेयर इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, पार्टनरशिप करो आदि। अगर आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप दायित्व पर खर्चा करो, यानी लाइबिलिटीज़ पर खर्चा करो, जैसे कि फर्नीचर, लग्जरी गाड़ियाँ, प्रोडक्ट्स, दिखावे, महंगे फ़ोन आदि। अब आप दायित्व को देखकर कंफ्यूज मत होना। आप फर्नीचर या गाड़ी जब खरीदते हैं तो उससे आपको किसी भी तरह का इनकम नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ हमारे लिए एसेट कब है और लाइबिलिटीज़ कब है, इसका अंतर इससे होता है। मान लीजिए आपने एक कार खरीदी, आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपके लिए 20,000 है और आपने उसको सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए यूज किया, जो भी यूज किया, बाकी के समय में वो खड़ी रही। ये आपके लिए एक लाइबिलिटीज़ हो गई जो कि आपका पैसा कम कर रही। एक तो आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, दूसरा उस कार की कीमत भी समय दर समय घटती चली जाएगी। वहीं पर इस कार को आप एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको समझते हैं। इसी कार को आप रेंट पर दे दीजिए। मैं कहता हूं कि आप डेली अगर यूज नहीं करते तो जितने दिन आप यूज नहीं करते उस पे रेंट पे दीजिए। वो कार आपकी इंस्टॉलमेंट भरने का पैसा कमा कर ले आएगी। यानी जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो कार खुद क्रिएट करेगी, वो आपके लिए पैसे कमा कर देगी आपकी कार की इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। अब ये कार आपके लिए एक एसेट हो गई। यही फर्क एसेट और लाइबिलिटीज में है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को कहते हैं कि आप खुद को सबसे पहले पेमेंट करें, यानी अपनी संपत्ति खरीदने के लिए सबसे पहले पैसा रखें। अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करके दे, यानी कि आपके लिए एसेट का काम करें। गलतियों से सीखना पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात है। रॉबर्ट के पिता ने उन्हें यह बात सिखाई थी कि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं करें, बल्कि उससे सीख लें। जैसे कि अपनी गलतियों से सीखने से हमें बहुत फायदे होते हैं। खुद को जानने का मौका मिलता है। गलतियां एक सिग्नल की तरह होती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं, नया सीखने का मौका देती हैं। अगली बार फेल होने पर निराश न होकर गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। गलतियों को कभी कोसना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं अपनी गलतियों पे पछताते रहते हैं, बल्कि रतन टाटा जी कहते हैं, मैं फैसले लेते समय डिसाइड नहीं करता हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैसला लेने के बाद ये साबित कर देता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। छठवीं बात है, पैसे के लिए काम करें। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम पर लगाना चाहिए। वहीं रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। यानी जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों से कहेंगे बहुत मेहनत करो, ये कोर्स करो, ये पढ़ाई करो, इससे आपकी जॉब में प्रमोशन होगा, इससे आपकी सैलरी बढ़ेगी। मगर जो अमीर आदमी होता है वो दूर के पर्सपेक्टिव से देखता है और ये समझने की कोशिश करता है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अपने पैसे को काम पर लगाएं। वो ये नहीं सोचता है कि अभी हमारी प्रेजेंट में आमदनी इससे होगी नहीं होगी, लेकिन वो लंबे समय के लिए सोचता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जिसको जितना ज़्यादा जल्दी पैसा चाहिए होगा उसके लिए उतना ही जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो कम होता रहेगा। यानी एक भिखारी को सबसे जल्दी पैसा चाहिए, उसको तुरंत पैसा चाहिए तो उसकी औकात 100-150 तक होती है। वहीं मजदूर को दिन भर के बाद चाहिए तो वो 400-500 तक होती है। एक मंथली वर्कर को महीने के लास्ट में चाहिए तो लगभग 50,000 से 1 लाख तक होती है। लेकिन एक बिजनेसमैन को 20 साल के बाद पैसा मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो इन सबको एक साइड में रख दोगे ना तो उससे भी कई हजार गुना ज़्यादा उसका होता है। 7वां पॉइंट है, मौके की सही पहचान करना। सभी को सही मौके मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आते नहीं, सभी को मिलते हैं, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं होती जिससे कि हम खो देते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी सड़क से गुजर रहा था। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपनी एसेट बेची और बहुत सस्ती कीमत पे बेची।
तो उसने एक घर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा, हाउस फॉर सेल। उसको पता था कि इस घर की कीमत 50 लाख है, लेकिन उस समय महामारी के दौरान लोग बहुत सस्ती चीज़ों में, या 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी लोगों ने बहुत सस्ती चीज़ों पर, सस्ती कीमतों पर अपनी चीज़ों को बेचा है। इसी प्रकार जब लॉकडाउन में उसने देखा कि हाँ, ये घर की कीमत तो 50 लाख है, लेकिन वो बेच 25 लाख पे रहा, तो उसने तुरंत उस घर को खरीद लिया। और अगले ही साल जैसे ही लॉकडाउन से बाहर निकले, जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई, उस घर को उसने 70 लाख में बेच भी दिया। इसी को बोलते हैं कि मौके जब आते हैं तो उनको खोना नहीं चाहिए, पैसों को मैनेज करने की समझ होनी चाहिए। वैसे तो सभी लोग पैसों को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर कुछ सहेजने का अर्थ अपनी अलमारी या गुल्लक में पैसे रखने से नहीं है। यहाँ पर हम सहेजने का अर्थ अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि पैसी जगह पैसे को न खर्च किया जाए जिससे कि किसी तरह का इनकम न हो। दोस्तों, हम जब किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसमें फेल तो हो सकते हैं। बिजनेस को शुरू करने से पहले 5 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट, नंबर 2 लीगल, नंबर 3 सिस्टम, नंबर 4 कम्युनिकेशन और नंबर 5 कैश फ्लो। अक्सर हम इन 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ों पर ही फोकस करते हैं, लेकिन बाकी कभी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा, तो कभी वो लीगल नहीं होगा, तो कभी कम्युनिकेशन हमारा कस्टमर का और हमारा अच्छा नहीं होगा, या फिर कभी कैश फ्लो सही नहीं होगा। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अपने प्रोडक्ट को यानी नायलॉन सिल्वर बेल्ट उन्होंने बनाना शुरू किया और उससे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, यानी 1 करोड़ कमाया और रेसिंग कार ली। कैश फ्लो सिस्टम सब भूल गए, सबको साइड में रख दिया, बस अपने पैसे को खर्च किया, एंजॉय किया। लेकिन कुछ समय बाद वो पैसा उनका ख़त्म हो गया और वो फिर से मिडिल क्लास की लेवल में आ गए। तब उन्हें समझ आया कि पैसे को सिर्फ कमाना ही अच्छा नहीं है, पैसे को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई प्लेयर होता है तो उसको बहुत पैसा मिलता है कहीं जब मेडल जीतता है, और बाद में कई बार न्यूज़ में भी आया है कि बहुत अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग गाड़ियाँ धोते हुए, चौकीदार की नौकरी करते हुए नज़र आए। ये बस इसलिए हुआ कि उनको उस पर्टिकुलर टाइम में पैसे को संभालना नहीं आया, उन्हें बस थोड़ी देर की चमक दमक भरी ज़िंदगी जीने में अच्छा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे को फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि अपने बिजनेस की शुरुआत करें, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें, एक गाइड या टीचर की हेल्प लें। अगर फेल हुए तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से सीखें और बिजनेस की ट्रेनिंग लें। फेल होने पर फिर से सीखें, सफल होने पर थोड़ा आराम कर सकते हो, पर अपनी इनकम का हिसाब किताब ज़रूर रखो। एम्प्लॉई और जो वर्कर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनमें बहुत फ़र्क होता है। एम्प्लॉय हमेशा सोचते हैं कि कंपनी उनके लिए कुछ काम करके देगी। जॉब वाला कभी भी अपनी जॉब से बाहर इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि कंपनी उसको ऐसा मीठा लालच दे के रखती है कि वो कभी छोड़ नहीं पाता। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि वो कभी भी उस जॉब को छोड़ नहीं पाता और उसी जॉब में फंसा रहता है। रॉबर्ट टी कियोस्की को रैट रेस कहते हैं, यानी सुबह 9 से शाम 5, ये डेली का रूटीन ही रैट रेस है। इससे बाहर निकलने के लिए बहुत से तरीके हैं, कई चीज़ें आपको हमने इसमें बताई। उन सब चीज़ों में अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आप, तो इससे एक बेहतर जीवन की संकल्पना की जा सकती है। दोस्तों, रिस्क ज़रूर है मगर भविष्य उज्जवल है। आप भी सीखें और हम भी सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, आप लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही कमेंट में बताएं कि इस रिकॉर्डिंग में क्या सुधार की ज़रूरत है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के दे सकूं। सजेशन देना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर सजेशन दें। थैंक्स अ लॉट।